और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे तस्वीरों के साथ, जो बिहार के भागलपुर से है, जहां गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल एक बार फिर गंगा नदी में समा चुका है, ताश के पत्ते की तरह धराशायी हो चुका है। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। अगुवानी की तरफ से इस पुल का करीब 200 मीटर का हिस्सा नदी में समा गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ये पुल खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जिस तरह ये पुल 2 बार गंगा नदी में गिर चुका है, उससे निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के बाद से इस पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। पुल का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है, नदी में समा गया ये पुल। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार ये निर्माणाधीन पुल इसी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसकी निर्माण कितनी कमजोर थी कि ये इस तरीके से गंगा में ये पुल जो कि 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, वो गंगा में समा गया। तकरीबन 9 साल से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। 1700 करोड़ की लागत, और उसके बावजूद इस पुल का ये हश्र इसी महीने में, यानी जून के ही महीने में सरकार को फीता काटकर चमकाना था अपने चेहरे को, क्योंकि ये मामला आज का नहीं है। विधानसभा में जेडीयू के ही एक एमएलए ने, परबत्ता के जो एमएलए हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया कि ये जो पुल है वो जर्जर हो चुका है, वो निर्माण से पहले उसमें खामियां नजर आई है, लेकिन सरकार के कान पे जूता नहीं पड़ा। और देखिए नतीजा ये रहा कि आप देखिए किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये पुल ढह गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल फोन के जरिए इसको कैद भी कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर कहीं ना कहीं सवाल उठाती है कि आखिर क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पुल। क्योंकि देखिए अब जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन अगर 2 बार यही पुल बार बार गिरता है तो अपने आप कई सवाल यहाँ पर खड़े हो। और देखिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी कहते हैं कि ये जो पुल था उसके डिजाइन में ही फॉल्ट था। ऐसे में सवाल ये कि अगर डिजाइन में फॉल्ट था, इस बात की शंका पहले से थी, तो आखिर क्यों मंजूरी दी गई थी और निर्माण कार्य को इस तरीके से आगे क्यों बढ़ाया जा रहा था, जब इससे पहले भी एक बार ये पुल ढह चुका है। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से पुल पर तैनात 2 गार्ड भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश इस वक्त एसडीआरएफ की टीम कर रही है। लेकिन ये बड़ा हादसा, हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त और कोई वहां मौजूद नहीं था, लेकिन 2 गार्ड जो उस पुल पर थे वो फिलहाल उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, उनका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है और एसडीआरएफ की टीम उन्हें खोजने में जुटी हुई है। इस बीच लगातार सवाल इस पुल को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि इस पुल ने जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है कि आखिर ये किस तरीके का निर्माण हो रहा था कि बनते बनते ही ये पुल 2 बार गिर चुका है। तो नीतीश कुमार की उपलब्धियों में ये शुमार रहा है कि उन्होंने जगह जगह पुल निर्माण कराए, लेकिन ये भी एक खामी है कि जगह जगह ऐसे पुल टूट रहे। तो भागलपुर में गंगा नदी में गिरा ये पुल दूसरी बार हादसे का शिकार हुआ है। इससे पहले अप्रैल 2022 में इस पुल का एक स्ट्रक्चर गंगा नदी में गिर गया था, और 1 साल के बाद एक बार फिर से ये पुल नदी में समा गया। 2 तस्वीरें आप देखिए। पिछले साल की बात 30 अप्रैल 2022 की तस्वीर, जब उस पुल का निर्माण चल रहा था, उस वक्त भी ये पुल धराशायी हो गया था। और ये कल की तस्वीर जो आई है 4 जून 2023, यानी दूसरी बार ये पुल फिर से गंगा नदी में समा गया। तो आखिर किस तरीके का ये निर्माण कार्य चल रहा था कि 2 बार बनते वक्त में ही, निर्माण के समय में ही ये पुल गंगा में समा जाता है। जो पुल नदी को पार करने के लिए बनाया जा रहा था, जिसका फीता कटना था इस साल, लेकिन उससे पहले ही ये पुल देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। एक इंडिपेंडेंट और हो सके तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। बनने के बाद गिरता, लेकिन बनने के क्रम में भी पुलें गिर जा रही हैं और बहुत चिंता का विषय है। एक बार फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। दूसरी बार नदी में बहा निर्माणाधीन पुल। कुछ सेकंड में ढेर हुआ करोड़ों का पुल। बिहार में सुशासन का क्या हाल है, सूबे में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, उसकी पोल ये तस्वीर खोल रही है। आप खुद ही देखिए कैसे भारी भरकम पुल गंगा नदी में भरभरा कर समा गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट अगवानी टू सुल्तानगंज गंगा पुल धराशायी होकर गंगा में समा गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पुल है जिसे सिंगला कंपनी एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा था, वो पुल किस तरह से गंगा नदी में समाया है और सुपर स्ट्रक्चर और पिलर का कुछ भाग अभी भी गंगा पानी से ऊपर है। गंगा नदी में पुल गिरते ही अफरा तफरी मच गई और ऐसा लगा कि मानो कुछ देर के लिए सुनामी आ गई हो। ऐसा लगा कि मानो पूरे इलाके में बड़ी तबाही आ गई हो। नदी किनारे मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। ड्यूटी में तैनात 2 गार्ड लापता हैं। वहीं कुछ और लोगों के भी लापता होने की खबर है। जो लोग लापता हुए हैं उनमें से कुछ लोग भागलपुर के हैं तो कुछ लोग खगड़िया से। आनंद फानन में एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई। हम लोग कल से ही काम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 5 बजे इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो रात होने के कारण हमारी बोट इसमें नहीं ट्रैवल कर पाती है। इसी वजह से हम लोग ने सवेरे मॉर्निंग 4 बजे ही हम लोग ने बोट को जोड़ के फिर से जांच वाली काम। इससे पहले भी एक घटना हुई थी कि एक पुल सेगमेंट गिर चुका था। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है और लापता हुए लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। क्या इंजीनियर्स ने कभी टेस्ट नहीं किया कि सॉइल किस टाइप की है, यहाँ पर जो रेत आ रही है रेत किस टाइप की है, मटेरियल जो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल परफेक्ट क्वालिटी का है कि नहीं है? क्या कभी अधिकारियों ने जांच नहीं की इस चीज़ की? एक बार मानते हैं एक बार को गिर गया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर जो भी था, बट अगेन सेम थिंग रिपीट हो रहा है। तो इंजीनियर्स कहाँ हैं अभी? पुलिस का कोई दिख रहा है आपको? एनडीआरएफ दिख रही है? बिल्कुल। गनीमत ये रही कि हादसा रविवार को हुआ था। उस दिन काम बंद था। अगर यह हादसा किसी और दिन होता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। एक बार फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से जो पुल का स्ट्रक्चर है वो टूट कर गंगा नदी में समाया हुआ है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर नाइट गार्ड जो था वो नाइट गार्ड के लापता होने की सूचना है। एक नाइट गार्ड के लापता होने की सूचना है और बताया जा रहा है कि यह रविवार के दिन हादसा हुआ। अगर उस दिन रविवार का दिन नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हम आपको बता दें कि एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा 1750 करोड़ रुपयों की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। पुल के गिरने के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस हादसे के बाद से गंगा नदी के आसपास रहने वाले लोग डरे और सहमे हुए हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनों के लापता होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे परिवारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम डटी हुई है। 1 साल के भीतर लगातार दूसरी बार हुए इस हादसे को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। सुशासन में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन जिस तरह से दूसरी बार यह हादसा हुआ उससे नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 1700 करोड़ की लागत से ये पुल जिसको बनाया जा रहा था चंद सेकंड में आखिर कैसे धड़ाम हो गया, तस्वीरों के जरिए एक बार आपको दिखाते। देखिए, महज कुछ सेकंड के अंदर ही पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा जाता है और लोग वहां खड़े हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, दूसरी बार इस तरीके से ये निर्माणाधीन पुल गंगा नदी में समा गया, जो कि 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। उसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ और उससे पहले ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। तो इसी जून महीने में उद्घाटन होना था और ये जो आप गंगा नदी देख रहे हैं, इस पुल के आसपास जब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ, जब तक पुल का उद्घाटन नहीं, तब तक यहाँ पे नावें भी चलती थी। लेकिन राहत की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि कल कोई नाव नहीं, कोई हादसा नहीं, किसी की जान नहीं गई। अगर इस पुल का उद्घाटन हो गया होता तो बहुत बड़ा हादसा होता, जो कि टल चुका है। लेकिन हाँ, जानकारी ये जरूर मिल पा रही है कि 2 गार्ड वहां पर मौजूद थे। एसडीआरएफ की टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भयावह तस्वीरें हैं। 1 साल के अंदर ये दूसरी बार है जब इस तरीके से पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और देखिए, इस पुल हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले में हादसे की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। कल ही हमको पता चला है
तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, उसको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा, तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। तो सीएम का आपने स्टेटमेंट सुन लिया, लेकिन विधानसभा के अंदर सीएम की ही पार्टी यानी जेडीयू के विधायक ने विधानसभा के अंदर बकायदा डिटेल रिपोर्ट के साथ बताया कि पुल का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत खराब है। देखिए, स्ट्रक्चर को लेकर लगातार पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे और यही वजह था कि पिछले साल भी ये गिरा था, लेकिन पुल हादसे के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर भी आ गए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है और सारे पुल ध्वस्त हो रहे हैं। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। ये जो कॉन्ट्रैक्टर पुल बना रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया। अब पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, ये पुल ध्वस्त हो गया। ये पुल ध्वस्त नहीं हुआ है, बिहार सरकार की क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हुई। अगर ये पुल चालू हो गया होता तो कितने लोगों की जान जाती।